पीछे पड़े हुए थे। तो पहले बूंद गिरी नासिक में, उसके बाद उज्जैन में, तीसरी बूंद गिरी प्रयागराज में, और चौथी बूंद गिरी हरिद्वार मायापुरी में। तो वो माघ मास था, पवित्र मास है। जैसा रमजान का पवित्र है ना, इसलिए हमारा भी पवित्र मास है। इसीलिए कुंभ का अर्थ क्या, अभी तक क्या होता है कुंभ का अर्थ पता है किसी को? कुंभ बड़ा फेमस है आजकल, तो 60 करोड़ लोग चले गए हैं। देखिए बहुत अच्छी बात मैं बतला रहा हूं, कुंभ स्नान क्या होता है भाई? कुंभ स्नान गए, डुबकी लगाई, चाट पकौड़ी खाई, घूम फिर कहा गए, हो गए स्नान। यही होता है ना। को गया पहले कभी कुंभ? एनीवन, कोई भी गया हो कुंभ में? हाँ, क्या होता है कुंभ में? यही पाप होते हैं। अच्छा, हमारे पाप चिपट रहे थे ना, तो किसी और के भी तो चले, वो भी तो लगे होंगे ना फिर आपके सारे। हाँ, तो फिर एक दूसरे के चिपट जाए, उसके तो धुले का बेटा पाप शरीर का नहीं लगा हुआ है, वो तो रोज नहा रहे हैं। अच्छी चिपड़ी अपनी कीमती सब। मेरी माताएं तो 2-3 घंटे बाथरूम में रहती हैं, फिर काहे का पाप बच गया भाई। रोटी बना रहा है भाई, तो मेरे लिए आता चावल बड़ी अच्छी बात, बना ले बेटा, बना ले, भगवान तेरा भला करे। देखिए पाप और पुण्य क्या है, तब ये भी समझना पड़ेगा। विचार हमारे दुष्कर्म की तरफ चलते हैं तो पाप, विचार हमारे जब दुष्कर्म के चलते हैं, कुछ भी हो सकता है। अचानक 10 का नोट पड़ा है, मैंने पता है किसका गिरा है, पट्टा के जेब में रख लूंगा। रख सकते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचना भी पाप है। तो फिर क्यों जाते हैं जी? एक ही बात में पाप धोने गए, गंगा मैया एक बात बड़े खोल कर कागज है, क्योंकि मेरी माँ है, मेरा साक्षात भी है उससे। वो एक ही बात कहती, देख बेटा, माँ हूं मैं, तेरी समझा रहा हूं, अगर तू यहां से जाने के बाद फिर पाप करेगा तो 4 गुना बढ़ जाएंगे। क्या होगा? स्नान करते हैं, अभी वीडियो आया, बहन बेटियों के कपड़े नहाते हैं, ये पुण्य कमा रहे हैं। किसी का सामान खा रहे हैं, ये पुण्य कमा रहे हैं। जब तक हमारे विचार ठीक नहीं होंगे तब तक कितने ही स्नान कर, रोज कर रहे ना। हम धर्म के प्रति सचेत नहीं है, ये भी पाप है। आज हिंदू को जगाना पड़ रहा है, बड़ा मतलब सुन तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। योगी जी ने 60 करोड़ लोगों को जगा दिया, इकट्ठा कर दिया। वो योगी जी ने नहीं इकट्ठा करा, वो 144 ने कराया। वो 144 का जो चक्कर डाला है ना जानबूझ करके, धारा 144, वो धारा 144 में इकट्ठे कर दिए। शंकराचार्य कहते बोलना मत, कब से शुरू हुए, क्योंकि ये फिर मौका फिर नहीं मिलेगा। मुझे घटना याद है, बहुत अच्छी बात, 5 मिनट लूंगा बात, कि मैं भोपाल में ड्यूटी थी, एमपी में था, भोपाल राजधानी कलेक्टर में, तो ड्यूटी थी। तो मैं व्रत रखता था मंगलवार के, दोपहर का समय था, मंगल का दिन था। ध्यान करके सोना, ये घटना बहुत अच्छी जीवन में आप लोगों को काम आएगी। मैं क्योंकि मोहम्मदन एरिया था हमारे वहां ज्यादा, स्टेशन के आजू बाजू में, तो मैं लक्ष्मी प्लॉट में ठहरता, जैसे आप ठहरे, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट उसमें ठहरना, रेस्ट हाउस में ठहरना मुनासिब नहीं था, पकड़े जाते, इसलिए एक आम आदमी बन के उसमें ठहरा हुआ था।
कोई भी ठहर सकता है, पता नहीं लगना चाहिए। तो क्या घटना हुआ कि एक मदारी समझते हो ना, जो ये तमाशे तुमसे दिखाते हैं। अब एक तो मेरी उम्र थी थोड़ी सी, कोई जल्दी नौकरी लगी थी गलती से, हाँ ये भी गलती थी, जल्दी लगी, 10वीं के बाद ही लग गई, 10वीं करी थी हैं, और एकदम लग गई नौकरी, ये भी एक गलती है नहीं। अब उम्र भी थी, तो एक मदारी आया, तमाशा दिखाने लगा। एक बहुत अच्छा जेंटलमैन लड़का, सफेद शर्ट सफेद पैंट पहना है, और वो आया मेरे साथ, मेरा सिपाही भी खड़ा था साथ साथ नॉर्मल तरीके से, और मैं मंगलवार में हनुमान जी के प्रति पागल था। मुझे ये भी नहीं कि भाई मैं कौन हूं क्या हूं, नहीं। व्रत, एक तो व्रत ऊपर से मंगलवार का दिन और हनुमान जी का कोई नाम नहीं। उसने क्या करा, खोपड़ी जो थी, एक मनुष्य खोपड़ी रखी हुई थी, उसमें फास्फोर्स लगा रखी थी, अगर जल के छींटे दोगे तो धुआं उठेगा उसमें। ये बात मुझे बाद में समझ में आई, पिटने के बाद। हाँ सत्यता है भाई। अब उसने आते कहा कि भाई क्या हो रहा है, क्या फल बचा रखे हो, ये क्या है, ये है वो है। उसने उठा, वो मिला हुआ उससे, उसने कहा देख मैं तेरे को गीत करता हूँ। उसने चल लिया, उस पर खोपड़ी मार, धुआं उठा। न बोला मैंने हनुमान जी का तप किया, मेरे गुरु जी से मैंने तबीज लिए, सिद्धि करके गंगा जी में खड़े होकर मेरे गुरु जी ने तबीज तैयार किए, और ये तबीज 11 रुपए का, 75 की बात है, 11 रुपए का तबीज है। और एक किस्मत जिसने हनुमान जी की पूजा करी उसी को मिलेगा। पर हाथ खड़े कर लो, गिनती के मेरे पास, अब भीड़ से ज्यादा मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। कहता आप अपने हाथ में 11 रुपए निकाल लो, पहले 11 रुपए की कीमत थी, हमने फट निकाले 11 रुपए, हाथ में ले, तबीज मेरे हाथ में आ गया, कोई बात नहीं, तबीज हाथ में आ गया। मैं रूम पर आया, और रूम पर आकर के मैंने तबीज को जो है ना, हनुमान जी की एक छोटी सी चिंता रखा, क्योंकि ऊपर ठिकाना तो था ही नहीं, कहाँ इसको ठाटाई फिरूं, एक छोटी सी रख रखी थी। जब भी बैठते इसे बैठ के 40 पढ़ लेता था, और बैठ के कर लेता था, भाई ठीक ठाक ड्यूटी निपट जाए। वो 2-4 दिन के बाद संडे आ गया गलती से, तो हमारे जेल सुपरडेंट थे, वो सोनीपत के ही थे, मिस्टर आर्यनगर के। वो कहने लगे भाई चलो चलते हैं, फिल्म देख करके आते हैं। मैं यार मैं इच्छा नहीं, कहते यार आप साथ चलो ना, आपको टिकट फिकट का कोई वांदा नहीं रहेगा, नहीं। तो भोपाल टाकिस का नाम भी था, भोपाल सिटी में भोपाल टाकिस। वहां जैसी गाड़ी लेकर पहुंचे तो वही मदारी, वही लड़का, तो जी उन्होंने वही फिर खेल रचाया। और मेरा जो सिपाही था कहता सर देख ले, मैं मना कर रहा था भाई, सीधा हाथ गया, उसको उठा लिया, गर्दन से पकड़ के, जैसे बिल्ली उठाते हैं, उठा लिया। कहते क्या है क्या है क्या है क्या है, और मोहम्मदन का इलाका, और वो थे मोहम्मदन, हमने उठा लिया, ले जा करके उसको थाने में ले गए। मैं बता बात किया, मुझे आपने मेरे को क्यों उठाया, मैं कोर्ट धंधा कब से कर रहा है, तो हमारे हनुमान जी के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज भी काफी लोग ऐसे जो तंत्र और मंत्र के सारे हमारी माताओं बहनों को परेशान करते हैं और पैसा ठग लेते हैं। बचना है आप सब लोगों ने, किसी के बहकावे में नहीं आना, मेरे में भी नहीं आना, ध्यान रखना, उसका ध्यान करना। अगर नैया कोई पार करेगा तो हनुमान जी, और देवता चितने धरी हनुमत से ही पढ़ते हो ना, पर बाहर जाती भूल जाते हो। तो यह क्या हुआ, कुंभ से। अब कुंभ में क्या था कि गंगा किनारे बैठ करके जप करो, तप करो। संतों का एक जमावड़ा इकट्ठा होता था, और वो क्या ताकत दिखाते थे कि मेरे इतने शिष्य, मेरे इतने शिष्य, मेरे इतने शिष्य, और मेरा जो को मैं राज से ठाट बाट से रहा। वो आकर के यहाँ भंडारे लगाते थे, कथा कीर्तन संकीर्तन होता था, और आम जनता जो थी वो बैठ करके कथा सुन करके अपने पाप धोती थी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिच्चार, राम कथा जो सुनने से आपका मन और आत्मा दोनों पवित्र होती है,
तो पाप कटते हैं। क्या होता है? तो पाप कटते हैं। क्योंकि गंगा एक नदी नहीं, एक जल नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से, मैंने आज कथा में बताया था, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है। हम शनिवार को 10 से 12 कथा करते हैं, समय नहीं है। कहते हैं गुरु जी एक बात बताओ, हम शाम को भी आए, सुबह भी आए, पागल है क्या? घर में कोई काम नहीं है क्या? खाली बैठे? आप तो खाली बैठे हो। मैं कहता हूँ एक बार हमारे यहाँ रह के देखो, पता लग जाएगा कि हम कितने खाली होते हैं। सरिता बताइए बेटा कितना खाली होते हैं? मेरी बिटिया बता दे कितना खाली होते हैं। सच बात यह है कि प्रभु सेवा से हमें समय ही नहीं पाता। और हम कहते हैं चलो वो कुछ नहीं, रात को 3 साढ़े 3 बजे उठ करके पाठ कर लेते हैं, जाप करते हैं। दिन कौन करने देता है? रोते पीटते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो क्या हुआ? मैंने आज बताया था, केवट प्रसंग है हमारा बहुत अच्छा, कि केवट को भगवान बुला रहे हैं। एक छोर पे खड़े, अरे इधर आ इधर आ। हमारे भारत में बहुत अच्छी बात है, रिक्शा वाले, ए रिक्शा इधर आ। रिक्शा कभी आती, रिक्शा वाला आता है, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो कूड़े वाली गई, कूड़े वाली आ गई, कूड़े वाली आ गई। कूड़ा किसका? मारा, और क्या उसको रहे। कूड़ा हमारा, और क्या उसको रहे। और टैक्सी इधर आ, बोलते हैं ना, और सब्जी इधर आ, उल्टा सुल्टा चक्कर। तो ये भगवान राम केवट को बुला रहे हैं कि केवट इधर आ। केवट कहता मैं नहीं आता। क्यों नहीं आता? बहुत कमा लिया, अब प्रभु का भजन करूंगा। और भगवान सामने खड़े, नाव लेकर तुरंत इधर आ। लक्ष्मण कहता है भैया और देख लो ना, सवारी बहुत है, और किसी पर देख लो, लेकिन नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि जब फिर भगवान आ गए तो फिर मैं क्योंकि कथा करने लग जाऊंगा तो रात को यही 12 बज जाएंगे, और घर वाले ढूंढते बाहर घूमते गेट बंद मिलेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी ना। क्योंकि ये कह करके 8 बजे जब पहले पहले आ जाएंगे, इतने पड़ जाओ यहीं आराम से। तो केवट से राम जी का संवाद हो, कभी फुर्सत आपको मिल जाए तो शनिवार को आ जाना, प्रसंग सुना देंगे। तो ये क्या केवट कहने लगा, प्रभु जी आप वही राम हो? कहना कौन से? कि जिनके चरण छूने से शिला भी नारी बन गई। बोला और राम जी तो बोले, लक्ष्मण जी पहले बोलते हैं। ने बोला फिर मैं नहीं बैठाऊंगा नाव, और लोग हमने पार जाना है। लक्ष्मण भैया कहते और नाव देख लो। बोला नहीं, इसी के में जाना है। तो कहा तो फिर कैसे? ने बोला चरण पका। तो ने बोला लिया गंगा जल। लक्ष्मण भैया बोले, ने बोला रुक जाओ, पीछे मत बोलो, आपका काम बीच में नहीं है। कहने लिया गंगा जल। ने बोला गंगा जल से तो चढ़ नहीं दूं। कहना क्यों? ये तो पहले ही धुली धुलाई आ रही, ये तो पवित्र है ही नहीं, ये तो पहले ही धुलका आ रही है। कहने कहां? ने बोला ध्यान करके सुन रहा, मैंने राम का नाम जपा है। ने बोला ब्रह्मा जी ने जल कमंडल में लिया, विष्णु जी के चरण धोए, और शिव जी की जटा में आई, तब जाकर के आनी। ये तो सारे काम कर खा जाते। फिर मैं तो अपने घर से जल लाऊंगा, फिर चरण धोऊंगा। तो इस गंगा जल में ब्रह्मा जी का भी साथ, विष्णु जी का भी साथ चरणामृत बोलते हैं। तो सब इसलिए पवित्र है, इसलिए इस चरणामृत का सेवन करना चाहिए। और सेवन करके जल जितना जाएगा तो अमृत होगा, क्योंकि तीनों देव तीनों भूतियों के इसमें प्रताप मिल जाएगा। और किसी भी चीज से निवारण के लिए 40 का पाठ करो, घर में प्रातः काल उठो 40 का पाठ कर लो। एक बार कर लो, 2 बार, क्योंकि बच्चों को जबान की याद है आजकल।
लेकिन घर नहीं होगी कोई याद, ये ध्यान रखना। अगर गरीब से कोई सुने ना 40 सुनाई, लोगों तो वही मंदिर में बढ़ते तभी याद आती, बात नहीं आती नहीं। इसीलिए घर में एक नियम बना लो कि प्रातः काल उठते ही सबसे पहले परमात्मा का शुक्रगुजार करना है। हे मालिक, आज तूने आज का सूर्य दिखलाया, वरना लोग रात को सुनते के सुनते रह जाते हैं। सुना होगा ना, सुबह उठा ही नहीं। परमात्मा का शुक्र करना, और सोते वक्त भी परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। हे परमात्मा, अब हम विश्राम पे जा रहे हैं, अपना हाथ सर पे रखना, कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उठे ना। मुझे याद है हमारे सतीश जी, उनके पिताजी थे, माता जी साथ में सोई थी, मास्टर जी चले गए, उसको पता है उठकर मंदिर चलेगी, बात उठा देंगे, उठकर मंदिर चलेगी, मंदिर में घंटा लगाया जाए। अब देखो मास्टर जी उठ नहीं रहे, चाय जी पिएंगे नहीं, क्या बात होगी, देखो उठो उठो मास्टर जी, आज तो उठ नहीं रहे, अब मास्टर जी हो तो उठे। इसलिए पहले कहते ना प्रातःकाल सब उठ करके एक बार पहले मिल लो सबसे, कि हाँ सबसे पहले हमारे क्या करते थे, बुजुर्गों के पैर धोते जहां से ही सबसे ज्यादा थे। तो भगवान का नाम लेकर के उठ जाओ, और फिर अपने नहा धो करके दैनिक कार्य करके नहीं, और फिर अपने काम में लग जाओ। बस भाई ड्यूटी तो करनी है, रोटी कहां से खाएंगे, पर ड्यूटी ये भी एक ड्यूटी है कि हमें सवेरे उठ के 5-5 मिनट का काम कोई ज्यादा करें, इतना तो कर ही सकते हो ना। अरे हमारे इस्लाम वाले शुक्रवार को सब इकट्ठे हो जाते हैं, और हम कहते ड्यूटी है गुरुजी नहीं आ सकते। ध्यान रखना, अगर ऐसे ही चलते रहना, इस्लाम बढ़ जाएगा, हम कट जाएंगे। जैसे कश्मीर में, जैसे पाकिस्तान में, सारे देश मुस्लिम कंट्री बढ़ गए हैं, और हम ऐसे कैसे रह जाएंगे, और कल पे हमारे को मार काट करके कब्जा करके हमारे को घर से बाहर निकाल देंगे। ये कोठी बंगला काम कहीं, इसलिए सतर्क हो जाओ। धर्म गीता ये कहती है, अत्याचारी पाप लेके लेके बाण उठा ले, भगवान कृष्ण उठा लिया, भगवान राम जी के राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़े। रामायण भी यही कहती है, हमने राक्षस प्रवृत्ति को खत्म करना है, हमने किसी मनुष्य को नहीं माना, प्रवृत्ति को खत्म करना है, और हमें जागना है, धर्म के प्रति सचेत रहना। मंदिर इसलिए नहीं बनाया जाए आए प्रसाद चढ़ाए चल दिए, नहीं, मंदिर इसलिए बैठ के सोच कर मंथन करना है, क्या अभी तक कर क्या है, सोचना है हमने धर्म के प्रति कितना ज्ञान ले लिया, कितना वो किया हमने, ये सोचना है। कुश्ती हो रही भाई खुद, कुंभ स्नान यही है। अगर चाहो तो अभी कुंभ का स्नान करा दूं आपको, प्रयागराज का स्नान करा दूं, सब सहमत हैं? हाँ जी गुरु जी। किराया कौन देगा प्रयागराज का? हैं? हाँ, पैसे के बारे तो हवाले कर दिया, और लेने के बारे पीछे पड़ रहे तो देख चुका, मेरे को भी दे, मैं भी कह दूंगा हवाले कर दिया। हवाला शब्द अच्छी बात है भाई, कोई मोदी सरकार हवाले में गिरफ्तार करके अंदर कर देगी। जय मां कहेंगे, हर हर कहेंगे, जय मां कहेंगे, पतित पावनी, हर हर कहेंगे, बोलो गंगा मैया की। हे मां भागीरथी, बच्चों को आशीर्वाद दो, इनके पाप, ये तो पापी तो है ही नहीं, पापी होते तो मंदिर में थोड़ी बैठे होते, पापी तो वो सो रहे हैं ना, मां कमरों पड़ रहे हैं, तो इनके पाप दूर नहीं, पाप इनके पास है ही नहीं, तो काहे का दूर करेगी। इनको आशीर्वाद दे कि पाप कर्म की ओर ना बढ़े। क्योंकि मैं एक बात बहुत गर्व से कह सकता हूं, इस मंदिर के अंदर वही आ सकता है, उसकी कृपा के बिना बढ़ नहीं सकता, और उसकी कृपा उसी पे होगी जिसको वो जानता है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा ये पाप काटेगी, ना बिल्कुल नहीं, ये पाप कर्म के नजदीक, क्योंकि कट के फिर आ जाएगा। क्यों जी? इसलिए आप पापी नहीं हो, पापी होते तो बाहर रहते, बाहर सी डरते मत टेकते, तो कभी हनुमान जी देख ले सकते,
पापी तो वो हैं जो मंदिर सामने और जो घर के अंदर कमरे में बैठे हैं, क्योंकि पाप कर्म उसके सामने। क्या था, हनुमान जी लंका में जब गए ना, तो एक बार तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अंगद जी गए, जब उड़ा दिया, वही है, वही है ये। तो इसलिए हनुमान जी अंदर नहीं है, हनुमान जी अंदर उसी को आने देंगे जिस पे उसकी कृपा हो। आज की तो सारा लुटाएगा हमारा। तू कहाँ से आया? खड़ा हो जा भाई। जा सबके छूटे।